चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए बुरी खबर, 30% का भारी भरकम टैक्स लगाने के बाद 28% जीएसटी लगाने की तैयारी। हिंदू संगठनों के कुतुब मीनार के पास किया हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम के लगे नारे, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की उठाई मांग। अब देश में हिंदू भी कहलाएंगे अल्पसंख्यक, कुछ राज्यों में माइनॉरिटी का टैग देने पर विचार करेगा केंद्र। यूक्रेन को अर्थव्यवस्था के लिए हर माह $5 बिलियन की जरूरत, अमेरिका 1/3 देने को हुआ राजी। बिहार में पुल का हिस्सा गिरने के लिए आईएएस अधिकारी ने तेज हवाओं को बताया जिम्मेदार, हैरान रह गए नितिन गडकरी। रेलवे ने ट्रेनों में मुसाफिरों की सुविधा के लिए उठाया बड़ा कदम, बच्चों के लिए बर्थ में किया बेबी सीट का प्रावधान। क्रिप्टो करेंसी बाजार में मचा हाहाकार, बिटकॉइन में जबरदस्त गिरावट, बाकी कॉइन भी डूबे। महंगाई फिर से करेगी लक्ष्मण रेखा पार, अप्रैल में 18 महीने के उच्चतम स्तर पर रह सकता है इन्फ्लेशन रेट। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, ब्याज दरें बढ़ाई, अब डिपॉजिट पर मिलेगा मोटा मुनाफा। एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करेगी कांग्रेस, खुद गांधी परिवार से ही हो सकती है शुरुआत। व्हाट्सएप के नए अपडेट से झंझट खत्म, 2 GB फाइल शेयर करने के साथ ग्रुप में जोड़ सकेंगे 512 सदस्य। श्रीलंका में नेताओं के घर फूंक रही जनता, पीएम के इस्तीफा देते ही भड़की हिंसा, इमरजेंसी के बीच सांसद समेत कई लोगों की मौत। जल्द घटेंगे सूरजमुखी तेल के दाम, सस्ता खाद्य तेल खरीदने के लिए मोदी सरकार रूस से करेगी बातचीत। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, सोलोमन आइलैंड पर बनाए मिलिट्री बेस। चिंतन शिविर से पहले सोनिया गांधी की कांग्रेस नेताओं को 2 टूक कहा, पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार, संघाई और बीजिंग में सामान की डिलीवरी लेने पर भी लगी रोक, जनता में फैल रहा आक्रोश। अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगली जनगणना ई जनगणना होगी, नीतियों को आकार देने में मिलेगी मदद। गुजरात के दोहाद आदिवासी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने देश को अमीरों का और गरीबों का भारत में बांट दिया। हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के मामले में केंद्र के रुख से नाराज, सुप्रीम कोर्ट चर्चा के लिए दिया 3 महीने का समय। श्रीलंका में आम लोगों को भी निशाना बना रहा प्रदर्शनकारी, भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल भारत सीमा 72 घंटे के लिए होगी सील, 13 मई को वहां होने हैं स्थानीय चुनाव। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को केजरीवाल सरकार दे सकती है मंजूरी, आबकारी विभाग ने भेजा प्रस्ताव। क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले तबाह, जनवरी से डूब चुका है 50% से ज्यादा पैसा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल में हो सकती है भारी बारिश, जल्द ही पूर्व तट से टकराएगा तूफान, आसानी, मौसम विभाग का अलर्ट। सरकार ने बदले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम, अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। अगले 15 दिन देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहेगा राजस्थान, कांग्रेस बीजेपी के कई मुख्य कार्यक्रमों का होगा आयोजन। यूपी और उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, खत में जैश से मोहम्मद का नाम, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जरूरी सूचना, डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी से मार्च तिमाही में 1 करोड़ 2 लाख की हुई निकासी, संभल कर करें निवेश। लाउड स्पीकर विवाद में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता का विवादित बयान, कहा अजान के लिए जाएं पाकिस्तान। द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर ने किया बैन, बताया भड़काने वाली और एक तरफा फिल्म। पंजाब में इंटेलिजेंस ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक के बाद राज्य में हाई अलर्ट, पुलिस को आतंकी साजिश का अंदेशा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में बोले असम के 13 जिलों से हटा अब सपा, बाकी जिलों से भी हटाएंगे। यू सुक येओल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया से की शांति की अपील। देशद्रोह कानून की समीक्षा तक नहीं दर्ज होंगे नए केस, सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगा केंद्र। जापान ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, कई रूसी नागरिकों की संपत्ति होगी फ्रीज। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को मिली बड़ी राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक।
दिल्ली में शाहीन बाग के बाद 2 जगह बुलडोजर का एक्शन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। योगी कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को मिली बड़ी सौगात, सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका। राजस्थान का असर, चुनाव से पहले हिमाचल और गुजरात में गूंजने लगा पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा, सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मी। भारत में गिरा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटों में 2228 नए मामले हुए दर्ज, 10 मरीजों की हुई मौत। अगले 5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में फिर झेलने पड़ेंगे लू के तपेड़े, राजधानी में येलो अलर्ट जारी। शुरुआती कारोबार में तेजी से फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स लाल निशान पर, निफ्टी 16,300 के नीचे पहुंची। T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर में सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पहले हम शस्त्रों का आयात करते थे, अब निर्यात करने वाले देश। बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, हिंदी सिनेमा पर महेश बाबू ने दिया बड़ा बयान। उदयपुर के चिंतन शिविर में ट्रेन से जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी होंगे साथ, सोनिया भी कर सकती है सफर। हिमाचल पुलिस ने खालिस्तानी समर्थन पन्नू के खिलाफ कसा शिकंजा, जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। अमेरिका के सार्वत पुलित्जर पुरस्कार में 3 भारतीय पत्रकारों का दबदबा, जर्नलिज्म, लेखन और संगीत के विजेताओं की सूची जारी। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में कम नहीं है सीएम धामी की मुश्किलें, सिर पर ताज रहेगा बरकरार या मिलेगी शिक्षक, 3 जून को होगा फैसला। राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 10,000 बूथ अध्यक्षों से होगा सीधा सवाल, जिला कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। यूपी सरकार ने मुंबई में कार्यालय खोलने का लिया फैसला, प्रवासी कामगारों को दी जाएगी सहायता। दिल्ली में भी नाम बदलने की सियासत शुरू, बीजेपी ने 6 सड़कों के नाम बदलने के लिए एनडीएमसी को लिखा पत्र। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राणा दंपति का किया समर्थन, कहा दलित होने के कारण अन्याय का करना पड़ रहा है सामना। यूपी में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान, कहा 1992 की तरह 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद करेंगे ध्वस्त। नवनीत और रवि राणा से मिले स्पीकर ओम बिरला, 23 मई को लोकसभा पैनल के सामने दर्ज करेंगे बयान। मोहाली ब्लास्ट पर शुरू हुई राजनीति, केजरीवाल बोले राज्य में शांति भंग करने की कोशिश, मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने भगवान राम को बनाया योद्धा रेम्बो। भारत के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव कराने का आदेश, कहा 2 हफ्ते में जारी करे अधिसूचना। जयपुर मंडल से बिना टिकट चेकिंग कोई भी ट्रेन नहीं होगी रवाना, इंटरनल वर्क स्टडी के बाद लिया गया फैसला। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट से ग्राहकों की खुली किस्मत, अब 30,115 रुपए में करे खरीदारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए बुरी खबर, 30% का भारी भरकम टैक्स लगाने के बाद 28% जीएसटी लगाने की तैयारी। जी हां, क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए एक और बुरी खबर है। बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी इनकम पर 30% टैक्स का ऐलान किया था, अब इस पर 28% जीएसटी लगाने का विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर 28% के भारी भरकम टैक्स लगाने का विचार कर रही है। सरकार डिजिटल करेंसी को लॉटरी, कैसीनो, रेस कोर्स और जुआ के रूप में वर्गीकृत करना चाहती है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कब होगी, फिलहाल इसकी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया। बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% के टैक्स का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा था कि टैक्स लगाने का मतलब क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देना नहीं है। माना जा रहा है कि 28% का जीएसटी 30% के क्रिप्टो इनकम टैक्स से अलग होगा। इसके अलावा एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर 1% का टीडीएस काटने पर भी विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर किसी दोस्त या रिलेटिव को क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट गिफ्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा।
गुजरात के दोहाद आदिवासी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने देश को अमीरों का और गरीबों का भारत में बांट दिया। जी हां, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दाहोद के एक जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना और मनरेगा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश में वही कर रहे हैं जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में किया। उन्होंने कहा कि वह अमीरों के लिए एक अलग भारत बना रहे हैं और गरीबों के लिए अलग। राहुल गांधी ने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का है, लेकिन उन संसाधनों को कुछ अमीर लोगों को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया था। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि मैं इसे खत्म करना चाहता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि देश को यह याद रहेगा कि कांग्रेस ने क्या किया। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, ब्याज दरें बढ़ाई, अब डिपॉजिट पर मिलेगा मोटा मुनाफा। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। एसबीआई ने अपने बल्क टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर में 40 से 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक ने कहा कि ब्याज की संशोधित दरें नई डिपॉजिट और मेच्योर होने वाले डिपॉजिट के रिन्यूअल पर लागू होगी। एनआरओ टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के समान होगी। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक 2 करोड़ रुपया, इससे अधिक 5 से 10 साल के टेन्योर और 3 से 7 साल टेन्योर पर अब 4.50% ब्याज मिलेगा। इसमें 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया। एसबीआई 46 से 179 दिन और 180 से 210 दिन के ब्लॉक डिपॉजिट पर 3.5% ब्याज देगा। वहीं 211 दिन से अधिक, 1 साल से कम और 1 साल से अधिक की एफडी पर 3.75% और 4% ब्याज मिलेगा। हालांकि 7 दिनों से 45 दिनों में मेच्योर होने वाली जमा राशि पर पहले की तरह 3% ब्याज मिलेगा। 2 से 3 वर्ष के लिए बल्क डिपॉजिट के टेन्योर पर ब्याज दर 4.25% मिलेगी। इसमें 65 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया। वहीं 1 से 2 वर्ष की एफडी पर बैंक 4% ब्याज ऑफर कर रहा है। इसमें 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इससे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।